नमस्कार, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का मॉडल सेट है, ठीक ना। ये मॉडल सेट जो है बाबू आपका 5 है। हम बोले थे टोटल 10 मॉडल सेट करवाएंगे। अगर 10 मॉडल सेट को आप कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये जो टोटल जो है से VVI है, ये भी याद रखिएगा। इससे बाहर जो पढ़ा देंगे इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुप्त शासन का आरंभ हुआ था, यानी कहने का मतलब है कि गुप्त शासन काल कब से आरंभ हुआ था। तो कब से हुआ था? 330 ईस्वी से, या 325 से, 315 से, या 320 से। तो ये जो आपको हुआ था बाबू, वो हुआ था 320 से, ठीक है। क्या हुआ था? तो 320 से हुआ था। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समुद्रगुप्त शासन किस ईस्वी में बनी थी। समुद्रगुप्त शासन किस ईस्वी में, मतलब देखिए समुद्रगुप्त जो है से गुप्त काल का ही शासक है, ठीक ना। और ये जो है से इसका जो शासन आया था से कब से माना जाता है, ये इसका कहने का मतलब है। तो ये जो आपको कहने का मतलब, इसका मतलब है कि ये गद्दी पर बैठे थे 335 ईस्वी में, ठीक ना। उसके बाद है 3 नंबर कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कितना आप कुछ भी कर लीजिएगा तो मिलेगा। तो ये हो गया कब? 1850 में, 1830 में, 1753 में, या 1837 में। तो देखिए अशोक का जो पहला अभिलेख है बाबू, वो जो पढ़ा गया था वो 1837 में पढ़ा गया था। और जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा? तो प्रिंसेप के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये भी पूछता है। उसके बाद है 4 नंबर कि बिंदुसार किस वंश का शासक था। तो बिंदु जो शासक से किस वंश का शासक था? गुप्त वंश के, मौर्य वंश के, हर्षवर्धन वंश के, हर्यंक वंश के, और कुषाण वंश के। तो देखिए बिंदुसार यहाँ पे पूछा है, ठीक है। बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत अंतर है। बिंदुसार जो था से मौर्य वंश के शासक था, और बिंबिसार जो था से हर्यंक वंश के शासक था। ये आपको बहुत कंफ्यूजन करेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको जो है से नंबर बढ़ा कर ले जाता है, टॉप 10 में आपका लिस्ट में नाम आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो कितने मंडल हैं? 20 है, 25 है, 10 है, या 5 है। तो देखिए आपको पता होगा कि ऋग्वेद में टोटल जो है से 10 मंडल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और सबसे पुराना वेद पूछेगा तो कौन हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक ना। और 10 मंडल है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों की चर्चा है। तो कब में पूछा है? तो 6वीं में पूछना है। ये भी याद रखिएगा कि 6वीं महाजनपद में कितने महाजनपद का चर्चा है। तो कितना का है? 18 का है, 15 का है, 10 का है, या 16 का है। तो ये आप बताइएगा। ये जो इसमें जो है बाबू, ये आपका 16 महाजनपद का चर्चा है। 6वीं जो है 7वीं शताब्दी में 16 महाजनपद की चर्चा है। और सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद उभर के आया था वो मगध महाजनपद, यानी कि जो बिहार से पनपी थी, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर है कि भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता तो वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे प्रथम अगर नहीं पूछता, अगर नगरीय सभ्यता पूछता तो दोनों हो जाता, क्योंकि वैदिक सभ्यता भी एक तरह से नगरीय सभ्यता हो गई थी। कब? उत्तर वैदिक में। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। उसके बाद है कि हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब हुआ था। हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब हुआ था? 1920 में, 1950 में, 1921 में, या 1920 में। तो देखिए हड़प्पा स्थल पूछना है तो ये हो जाएगा 1921 में। और किसके द्वारा किया गया था बाबू? तो ये हो गए दयाराम सहनी के द्वारा। किसके द्वारा? तो दयाराम सहनी, दयाराम सहनी, याद रखिएगा, शॉर्टकट में DRS याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है 9 नंबर कि निम्नलिखित में किसे विष्णु का अवतार माना जाता है। तो विष्णु का अवतार किसे माना जाता है? महावीर का, गौतम का, इंद्र का, या वरुण का। तो विष्णु का अवतार पूछना है तो विष्णु का जो आपका अवतार इनको माना जाता है वो माना जाता है गौतम का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इनके बारे में और देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जो
घर हुआ था वो लुम्नी में हुआ था, ठीक है। जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो लुम्नी। और लुम्नी कहाँ पड़ता है बाबू, तो ये पड़ता है कहाँ, नेपाल में। ये भी याद रखिएगा, कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है, ठीक है। और इनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था से बोध गया के पिपर वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। और कौन दिन हुआ था, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है बाबू, 10 नंबर कि मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो मगध महाजनपद कहाँ थी, तो राजगीर, वैशाली, चंपा या मथुरा। तो देखिए मगध जो महाजनपद थी उसकी राजधानी आपका हो जाएगा राजगीर में, ठीक है। राजगीर में हो जाएगा। और सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, तो मगध महाजनपद था, ठीक है। ये टोटल जो है से फिर दोहरा रहे हैं एक बात को हमको, ये टोटल जो है से VVI है। अगर इसको आप ध्यान से देख लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा। और ये देखिए डायरेक्ट आप पिछले ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखिएगा बाय क्वेश्चन, तो ये डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही मॉडल सेट आपका खत्म हो जाएगा बाबू, हम जस्ट क्वेश्चन बैंक लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए 11 नंबर है, पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है, तो पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है, विष्णु, राम, वरुण या इंद्र। तो पुरंदर किसको कहा जाता है, पुरंदर जो कहते हैं बाबू से इंद्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 543 ईस्वी में, 550 में, 563 में या 583 में। तो इनका जो जन्म हुआ था बाबू, आपको पर छोड़ते हैं कि आप हमें बता दें, बता देते हैं। चलिए इनका जन्म जो हुआ था से 563 ईस्वी में हुआ था। अब कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्नी गांव में हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है 13 नंबर कि सिकंदर कहाँ का शासक था, तो सिकंदर कहाँ का शासक था, फ्रांस का, मिस्र का, ईरान का या मकदूनिया का। तो जो सिकंदर जो आपका शासक था वो मकदूनिया का शासक था, ठीक है। इसी ने मान के चलिए विश्व सिकंदर इसको बोला जाता है, क्योंकि मान जितना पहले के हिस्सा में था सभी को जीत लिया था, ठीक है। और इसको जो भारत से हरा कर भेजा गया था वे किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो बेबीलोन में हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक काल का इतिहास मिलता है, तो किस ग्रंथ में, अकबर बाबरनामा में, अकबरनामा में, जहांगीरनामा में, उपरोक्त में से सभी। तो कहाँ से बोला, आदम से लेकर के अकबर तक ला, तो आदम से लेकर के अकबर तक किसके में मिला था, तो अकबरनामा में मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कुछ कुछ आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं काल को इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसे परंपरा कहाँ थी, देखिए अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसे परंपरा कहाँ थी, कहने का मतलब है कि जो अकबर ने अपनाया था वो कहाँ से अपनाया था, तो कहाँ से, चीन से, यूनान से, रोम से या इंग्लैंड से। तो ये कहाँ से अपनाया था, ये जो अपनाया था बाबू वो चीन से अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 16 नंबर है कि 16 नंबर कहता है कि बादशाह नामा किसे कहते हैं, तो बादशाह नामा किसे कहते हैं, बादशाह नामा किसे कहते हैं, फैजी को, अबुल फजल को, अब्दुल हमीद लाहौरी को या निजामुद्दीन अहमद को। तो बादशाह जो नामा आपको कहते हैं वे कहते हैं किसको, तो ये कहते हैं अबुल फजल लाहौरी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, तो किसने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या बाबर ने। तो फतेहपुर सीकरी का जो है राजधानी अकबर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था, तो दरबार में कौन सा था, कॉर्निश था, फजाद था या पायबोस था या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए दरबार में जो अभिवादन मतलब कि प्रणाम पति का जो परंपरा था वह था इनमें से सभी के द्वारा अभिवादन किया जाता था, ठीक है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन कि मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था, कहने का मतलब है कि मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था। तो दोनों देखिए मुमताज जो है शाहजहां की पत्नी थी, तो दोनों के पुत्री का क्या नाम था, तो जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए मुमताज की पेट से लगभग 14 बच्चे हुए थे, ठीक है। 14वां बच्चा में इनका मृत्यु हो गया। लोग कहते ना कि ताजमहल बना दिया शाहजहां ने, अरे वो प्यार का निशानी नहीं था, वो हवस का निशानी था।
जब प्यार ही रहता तो क्यों, मतलब कि बताइए, बाल बच्चा पैदा करने के चक्कर में बेचारी का जान चल गया और लोग कह रहा है कि प्यार के निशानी था। इसको प्यार नहीं बोला जाता, इसको हवस बोला जाता है, और जो आजकल को देखने को मिलता है, ठीक ना। बोलते हैं कि चांद ताला तोड़ लाएंगे, अरे भाव उसको भी देखेगा तो काला नजर आता है, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, चलिए अपना क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, मुमताज की जो बेटी का नाम था ये सभी था, यानी कि 14 को बेटा बेटी था, तो ये भी हो गई। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो विजयनगर के यात्रा पर था कौन था, निकोलो कोंडी, अब्दुल रजाक, डेमिस गोस्पेई या फर्नाओ नूनिज। तो कौन था, विजयनगर में सर्वप्रथम पूछ दिया ना, तो सर्वप्रथम जो था से आपको निकोलो कोंटी था, ऑप्शन नंबर ए। और पूछता निकोलो कोंटी कहाँ का रहने वाला था, तो इटली के रहने वाला था, ये भी याद रखिएगा। देखिए, जितना हो सके आपको हम क्वेश्चन सारा बताता चला जाऊंगा, ठीक है। अपना यात्रा वृत्तांत मतलाए सहादेन नामक से किस विदेशी यात्री ने लिखा है। मतला, देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मतलब लिखने का मतलब था कि मतला साहेन, ठीक ना, नामक किस विदेशी यात्री ने लिखा था। तो मतला साहेन किसने लिखा था, किसने लिखा था, तो पेविंग घोष, अब्दुल रजाक। देखिए अब्दुल रजाक का है मतला साहेन, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद 22 नंबर है आपका क्वेश्चन है कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था। शेख बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय यानी कि किससे था, तो काजरी से था, सुरवर्दी से था, नहीं चिश्ती से, सुरवर्दी से, कादरी से या नक्शबंदी से। तो किससे था, तो इनका जो बाबू संबंध था वह था चिश्ती संप्रदाय से। बख्तियार काकी का संबंध किससे था, तो चिश्ती संप्रदाय से था। उसके बाद 22 नंबर है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था। तो कौन गया था, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह तुगलक या अकबर। देखिए, जो अजमेर स्थित है दरगाह है, जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का है, वहाँ सर्वप्रथम गए थे आपका मोहम्मद बिन तुगलक, सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन सबसे ज़्यादा गए थे अकबर, और अकबर ने ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया था। उसके बाद है, शंकराचार्य का मत है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद या द्वैतावाद। तो शंकराचार्य जो है से इनका है आपका अद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर क्या जो होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर है कि भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने लिखा था। भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने लिखा था, तो किसने लिखा था, अल्बरूनी ने, मार्को पोलो ने, इब्न बतूता ने या वर्नियर ने। तो ये जो लिखा था ये आपके लिखा था अल्बरूनी ने। किताबुल हिंद जो लिखे थे अल्बरूनी ने नहीं, किताबुल हिंद तो ये लिखे थे, इब्न बतूता ने लिखे थे, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर आपका कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की, देखिए यहाँ पे नहीं, ऊपर कर देते हैं, नहीं दिखाई पड़ रहा था। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्सिक घटनाओं को आंखा देखा हाल किस यात्री ने बताया था। तो ये जो आपको बताए थे ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बार बार दोहराती है, तो ये वर्नियर ने बताया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर है कि अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकार होता था। तो अमला जो है किसके द्वारा, तो दीवान के द्वारा, जमींदार के द्वारा या फिर कोतवाल के द्वारा या मन सरदार के द्वारा। तो अमला जो है बाबू ये आपको होता है जमींदार के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद है 28 नंबर कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी। तो बंगाल का जो दीवानी प्राप्त कब हुई थी, तो 1764 में, 1765 में, 1777 में या फिर 1805 में। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को लिखा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इसका जो दीवानी पूरा बंगाल में प्राप्त हुआ था बाबू वो हुआ था 1765 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी। तो कब हुई थी, जून 1858 में, मई 1857 में, जून 1856 में, जुलाई 1860 में। तो देखिए 1856 में तो नहीं होगा, 57 में कहा है कि वो भाग ली थी ना, ये भी याद रखना होगा। तो इनका जो मृत्यु हो गया था आपका वो हुआ था मई
1857 में युद्ध के दौरान ही इनको मृत्यु हुआ था ना। हाँ, उसके बाद है, देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा, ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक और मिस्टेक है, कागजी मिस्टेक है कि 1800 विद्रोह के समय 1857 की विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था। तो किन गोपनीय संकेत था, तो गुलाब का फूल था, पान था, या चपाती और कलम का फूल था, या लाल रुमाल था। तो चपाती और कलम का फूल, गुलाब का फूल, देखिए चपाती का मतलब होता है रोटी और कलम का फूल था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा बाबू, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है 30 नंबर कि बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो बम्बई में जो था सर क्या चीज, तो विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो गया था आपका 1833 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में, 1857 में, 1833 में। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दो गोटा कर गया, आपका 1833 यहाँ पे दिया है, 1833 यहाँ पे दिया, इसलिए इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करिए, यहाँ लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है कि भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने चलाया था। तो किसने चलवाया था, तो देखिए ये जो तो चलाया था साहब का डलहौजी ने चलाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, डलहौजी ने। उसके बाद है 32 नंबर की खेड़ा, मतलब खेड़ा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। किसान आंदोलन कब हुआ था, तो खेड़ा में जो किसान आंदोलन हुआ था कब हुआ था, तो 1917 में, 1918 में, 1921 में, 1925 में। तो देखिए 1917 में तो बिहार में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था, 1918 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है 33 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 34 नंबर की काला कानून किसे कहते हैं, तो काला कानून जो बोला गया था वे रॉलेट एक्ट को बोला गया था, रॉलेट एक्ट को बोला गया था। ये सब देखिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है तो ज़्यादा भी डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 में। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये ली था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1930 में क्या चीज हुआ था, तो 1930 में दांडी यात्रा हुआ था, ठीक है। 1921-22 में हुआ था असहयोग आंदोलन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 36 नंबर की दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा आपका किसने दिया था, गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, भगत सिंह। तो दिल्ली चलो का नारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिए थे, नहीं, दिल्ली चलो का नारा दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 37 नंबर कि बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था, तो बारदोली में कब हुआ था, तो 1920 में, 1917 में, 1928 में, या 1942 में। तो कहाँ पूछा है, तो बारदोली जो पड़ता है बाबू आपका गुजरात में पड़ता है, और यहाँ भी हुआ था 1917 में ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद है कि भारत गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत जो है से गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको ऊपर छोड़ते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है, कि कब मनाया जाता है। उसके बाद है कि संविधान सभा के प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो थे से जवाहरलाल नेहरू था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय हिंद।